दोस्तों, कैसे हैं सभी आप? आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह अपने जीवन में बहुत व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज संडे है और चूंकि आज सभी जितने भी नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं वो तो खैर छुट्टी पर होते ही है। और आज संडे का दिन ऐसा होता है कि सबका आराम वाला दिन होता है, सब आराम से अपने अपने कामों को निपटाते हैं और दिन में अपनी एक प्लानिंग करते हैं कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, आने जाने के लिए। और कुछ लोग जो होते हैं बिजनेस वाले, वो भी कहीं ना कहीं शेड्यूल अपना ऐसा सेट करते हैं कि वो भी अपना टाइम कहीं बच्चों को दे पाए, परिवार को दे पाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो कि ये तो सब करते हैं, साथ में अपने बिजनेस को भी फोकस करते हैं, अपने काम को भी फोकस करते हैं। वो अपना एक गोल सेट करते हैं, एक अपनी लिस्टिंग फॉलो करते हैं और उस लिस्टिंग को कैसे अंजाम देना है दिन भर में, किस तरीके से अपने काम को करना है, ये सब चीजें वो अपना मैनेज करते हैं और लग जाते हैं अपने दिन की शुरुआत में। और बहुत ही अच्छा एक अपना कहा जाए दिन निकालते हैं इन सब चीजों को लेकर। दोस्तों, हमारा जो एलजीएनएस है, उस एलजीएनएस के लिए तो अब मुझे तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि एलजीएनएस की खासियत क्या है, एलजीएनएस क्यों करना चाहिए। क्योंकि जितने लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लीडर्स, मैक्सिमम लीडर्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नए लीडर्स उनको बता देना चाहूंगा। दोस्तों, एलजीएनएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो की दुनिया में सबसे अद्भुत, सबसे लाजवाब है। क्योंकि आज तक एलजीएनएस के जैसा कोई प्लेटफॉर्म आज तक ना ही आया है और ना ही किसी को मिला है, ना ही कभी आने वाला है। क्योंकि इसका जो कंपाउंडिंग पावर होता है, वो कंपाउंडिंग पावर आपको बैठे बैठे, आपको सिर्फ एक बार टोकन परचेस करना है। उसके बाद आपने अगर टोकन परचेस नहीं भी किया, तो आपको बैठे बैठे, जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा, आपके पास टोकन की ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपके टोकन बढ़ते जाएंगे। और साथ में जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा, आप उसका बेनिफिट भी यहाँ पे ले पाएंगे। आप यहाँ से बहुत अच्छा एक अमाउंट यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, बहुत अच्छी इनकम ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अभी जो रेट चल रहा है उस रेट के आधार पर आप जितने ज्यादा से ज्यादा टोकन लेके डाल सकते हैं, लेके डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपके जब टोकन का कंपाउंडिंग आपको मिलने वाला है और जो रेट आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी, विद इन अ वीक आपके सामने कुछ बहुत अच्छा एक रिजल्ट सामने आएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने आने वाली है 25 तारीख तक। तो इसलिए दोस्तों, इस समय को बिल्कुल बेकार ना जाने दें। कोशिश करें कि आप सभी जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, लगभग 54 लीडर्स हुए हैं। तो जितने 54 लीडर्स हैं और आपकी जो जो टीम है, जितने मेंबर्स आपके साथ इस सिस्टम में बने हुए हैं, जितनी आपकी टीम है, उन सभी को आप थोड़ा फोर्स भी करें, उन्हें गाइड करें कि हमें टोकन बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें कितना कम से कम टोकन रखना चाहिए, क्या हमारे पास एक लाइनअप होना चाहिए आगे ग्रोथ के लिए। दोस्तों, कम से कम 100 टोकन हमारे पास, हम लोग कोशिश करें कि मिनिमम हम लोग 100 टोकन रखें। और 100 टोकन का जो मजा आएगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि 100 टोकन की जो ग्रोथ आपको दिखेगी, वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कि यार टोकन की ग्रोथ क्या है। इसलिए कोशिश करें कि जितने लीडर्स यहाँ पर है, अपनी टीम को इस सेशन के लिए भी इनवाइट करें, साथ में उन्हें मोटिवेट करें टोकन परचेस करने के लिए और बहुत शानदार इस कॉन्सेप्ट में अपनी जगह बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ 65 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, जबकि 9:05 हो चुका है। क्या बात है! आज संडे है तो शायद सभी सो रहे हैं या बिल्कुल टोटली छुट्टी बना ली कि आज हमें कुछ करना ही नहीं है, ना सेशन ज्वाइन करना है, ना कुछ करना है। क्या बात है! लेकिन दोस्तों, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि सभी को जल्द से जल्द इस मंच पर बुलाएं, क्योंकि हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम भी इंतजार कर रही है मंच पर आने के लिए। और आज का जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लाजवाब होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम इस मंच को फुल कर दे। और यहाँ पर जितने ज्यादा ज्यादा लीडर होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा मीटिंग में, उतना अच्छा हमें लगेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ कहाँ से आज हमारे बीच में लीडर्स हैं, मैं जानना चाहूंगा कि जितने लीडर्स अभी तक आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से सारे लीडर्स आए हुए हैं। और अच्छा लगेगा जानकर कि जब वो हमें अपनी जानकारी देंगे कि कौन कहाँ से है, किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, क्या है। तो प्लीज अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दें दोस्तों कि आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका क्या आपका गोल है। ये तो हम आखिर में खैर पूछेंगे, लेकिन अभी आए कहाँ कहाँ से है, कितने लीडर्स है, थोड़ा अपने बारे में जानकारी जरूर दें। ग्वालियर से, उड़ीसा से, गोवा से, वेरी गुड, मुंबई, पाकिस्तान, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। क्या बात है! क्या बात है! चलिए, बढ़िया बढ़िया दोस्तों, बढ़िया। देख पा रहा हूँ दोस्तों, इस बार भी हमेशा की तरह हमेशा की तरह दोस्तों,
इस बार भी मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लीडर आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है देख कर कि हमारे साथ बहुत अच्छा एक टीम डेवलप होती जा रही है ऑल ओवर इंडिया में। बहुत अच्छा आज हमारे सामने ग्रुप बनते जा रहा है। तो शुरुआत करें दोस्तों सेशन की। क्या चाहते हैं, शुरुआत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या बात है, लगता कोई नहीं चाहता सेशन स्टार्ट हो आज। यस। चलिए बढ़िया बढ़िया। चलिए, एक लीडर ने तो हमें परमिशन दे दी कि शुरुआत करना चाहिए आज के सेशन की। तो बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और सरप्राइज करते हैं आज आपको, क्योंकि आज का सेशन वास्तव में बहुत शानदार, बहुत जानदार होने जा रहा है। और आज हमारे बीच में आने वाले हैं कोई और नहीं, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही टेक्निकल महागुरु, बहुत ही शानदार, और कहा जाए घूम सिस्टम फिर के के पता अभी क्या वही चीजें एक चल रही तह तक जानने वाले, एक सिस्टम को अंदर तक है। खकोड़ने ये कर वाले दिया, इसने वो बहुत कर ही दिया। गजब के लीडर मैं हमारे, उन चीजों में नहीं जाना जिनका चाहता। नॉलेज समुद्र की तरह है, फालतू जो का गहराई दिमाग है जिसको खराब है आज तक फिर। किसी ने हाँ, नाप फिर नहीं और पाया मैं है, जिनका कुछ नॉलेज इतना गहरा बताऊं। है। मैं बुलाना चाहूंगा इस वक्त पर हमारे ग्रेट लीडर देवा सिंह ठाकुर सर को। मैं सर आप आए और आज का सेशन स्टार्ट करें। तो सभी लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है कि देवा सर का प्लीज वार्म वेलकम करें, मैसेजेस के द्वारा, बुकेस ये के सब चलता द्वारा, नहीं चले, तालियों के द्वारा इन उनका चीजों में ना स्वागत किया जाना। जाए। सही। मोस्ट वेलकम देवा ये सर, मैंने स्वागत कल करता से हूँ ड्रीम आपका, प्लीज वेलकम। करता रहता वाला, तू बैठ के सोचता रहेगा, तू पहले भी छुट्टी अपना कर रहा था, अभी भी कर रहा था। थैंक यू सर। तो मैं बोल रहा था कि बैठ के किसी का माइक ओपन है? प्लीज ये अपना माइक रिजाल बंद कर लीजिए। 10 बार तू इन्हीं चीजों में फिर जाएगा। अच्छा मैंने ये गलती कर दी, मेरे को ये कहना था। नेहा मैम, क्या ऑल म्यूट का ऑप्शन नहीं किया क्या? माइक पर लॉक लगा दीजिए प्लीज। कोई अपना कर अभी दिया सर, ओपन ऑफ कर कर लीजिए। दिए सभी का। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू, जबरदस्त, ग्रेट। हमारे साथ में आज 88 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। क्या बात है। आज हालांकि सभी लोग सर्दी का मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो आज बहुत यूपी साइड में कुछ एरिया में कुछ जगह जो है एक फेस्टिवल भी है, आप लोगों को पता होगा, मौनी अमावस्या अमावस्या बोली जाती है। तो उसमें आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी जो है आज बहुत अच्छा दिन है और एक अच्छी शुरुआत है, और संडे का दिन है। और आपको पता होगा कि संडे के दिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव आता है। तो हमारे साथ में कितने लोग अभी नए हैं, एक बार मैं जो है हैंड रेस करवाना चाहता हूँ। पिछले 10-15 दिन के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी के इस प्यारे से व्यवसाय में, एक जबरदस्त व्यवसाय में, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी एलजीएनएस के साथ में अपने साथ में जुड़े हुए हैं। तो साथियों, 2 लोग हैं हमारे साथ में आज 98 में जो नए हैं, 3 हो गए। और भी कोई है? सुचित सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं सबका हमारी तरफ से वेलकम है इस क्रिप्टो करेंसी की एक जबरदस्त, एक अद्भुत सी दुनिया में, जिसको हम कहीं ना कहीं एक 8वां अजूबा बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप अपने ड्रीम को 100% जो है अचीव कर सकते हैं। ग्रेट, अब हैंड रेस हुआ है हमारे बीच में लेकिन पार्टिसिपेंट संडे के अकॉर्डिंग आज बहुत कम है। एक बार आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं अपने टीम में, क्योंकि आज मैं जो आपको नॉलेज देने वाला हूं वो एक्सक्लूसिवली मिलता है, वो डेली नहीं मिलता है। तो एक बार जो है आप लोग कॉल अभी भी कर लें कि अगर अगले 5 मिनट के अंदर भी आपकी टीम आ गई नहीं तो बहुत कुछ सीखने वाली है इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर। हम लोग डेली जो है एलजीएनएस की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी एलजीएनएस होना चाहिए, लेकिन इस एलजीएनएस के पीछे जो एक टेक्नोलॉजी है ना हम लोगों के पास में जो काम करती है, जिसके वजह से आज ओरिजिन का प्रोजेक्ट जो है सिक्योर है, जिस कारण से यहां पर इस इंडस्ट्री में लोग जो है लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं बिना किसी डर के। तो ऐसा क्या है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जो हमें जो है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती है। तो जानना चाहेंगे आज आप ये सारी चीजें। तो आज आपको ना इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बेसिक्स की बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। तो हमने हैंडरेस नए पर्संस का इसीलिए कराया था ताकि मैं खुद जानना चाह रहा था, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मुझे भी लगे कि हाँ यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनको क्रिप्टो की जानकारी की जरूरत है, जिनको क्रिप्टो की बेसिक्स नॉलेज की जरूरत है कि एक्चुअल बिटकॉइन क्या होता है,
एक्चुअल ब्लॉकचेन क्या होता है ना, किस तरीके से इंडस्ट्री जो है आगे हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे सिक्योर होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए ना। चैट बॉक्स में इंटरेक्शंस आज रखें, मुझे अच्छा लगेगा। ग्रेट। यस यस ओके, थैंक यू अनुज जी, धन्यवाद। तोमर सर, तोमर सर ने भी भेजा है रिएक्शंस। तो हम चाहते हैं, मैं बीच बीच में चैट बॉक्स में आपसे कुछ चीजें पूछता रहूंगा, तो आप लोग जो है बताते रहिए, ताकि ये पता रहे कि हाँ इस इंडस्ट्री में जो है हम सब इस प्यारी सी इंडस्ट्री को सीख रहे हैं। तो सर सबसे पहले जो है ना, हम ये जानते हैं कि ये जो हम लोगों का ये एलजीएनएस प्रोजेक्ट है, ये किस लिए इतना ज्यादा सिक्योर है। सबसे पहली बात तो साथियों मैं बता दूं कि ये ओरिजिन प्रोटोकॉल का हिस्सा है, और इसके जो क्रिएटर है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बोला जाता है दाओ कम्युनिटी बिलोंग करती है इस प्रोजेक्ट को। तो दाओ कम्युनिटी यानी डिसेंट्रलाइज एनोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। एनोनोमस मतलब हो गया अनजान है, और ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक आपने सुना होगा जैसे बिटकॉइन है, शुरुआत कब हुआ था? 2008 में हुआ था। शुरुआत कितने रुपए में हुआ था? 0.35 यानी 35 पैसे में हुआ था। आज क्या रेट चल रहा है जान सकता हूं सर? ये तो आपको पता ही होगा, जितने भी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, बिटकॉइन का रेट मुझे लगता है हर किसी की जुबान में होगा। अप्रोक्स बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स आप बता दें। जानना चाह रहा हूं सर आपसे, हमारे जितने प्यारे लीडर्स हमारे साथ में हैं। क्या बात है सर। लिखा है सोनी सर ने जो है रिप्लाई कर दिया 93,000, यानी ये $93,000 है। यानी इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो निकल करके आता है वैल्यू अप्रोक्स 85 से 80, नहीं 85 से 89 लाख के आसपास। हाँ 88 देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो साथियों ये जो क्यों हो पाया, ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि बिटकॉइन के जो क्रिएटर है ना, वो कभी भी सामने फ्रंट पर नहीं आए। बिटकॉइन के जो क्रिएटर सतोशी नाकामोटो, एक्चुअल वो क्रिएटर कोई पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक्चुअल बिटकॉइन के पीछे उसका जो एल्गोरिदम है ना, उसी ने उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूनिक बनाया। उसी ने जो है उस टेक्नोलॉजी को जो है आगे बढ़ाया। तो अब ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो और चीजें समझ में आपको आएंगी। आपके सामने स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो गई होगी। तो अभी जो है मैं चलता हूं सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी की तरफ। तो सेशन जो है ना थोड़ा सा कंबाइन करूंगा, मैं ये नहीं कि पूरी तरीके से आपको इसी की नॉलेज दूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आज संडे का दिन है तो हमारे साथ में कुछ नए लोग भी आए हैं तो उनकी क्वेरी भी हो सकती है। तो मैं थोड़ा लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट का पार्ट में क्वेरी सेशन भी रखूंगा, ताकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो डेली नहीं आ पाते हैं, आज संडे के दिन उनको टाइम मिल पाया है, तो वो अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो संडे के दिन वो सवाल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्चुअल क्या है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, इसका नाता अब सभी लोगों को पता होगा। लेकिन ब्लॉकचेन क्या 2008 में आया? ब्लॉकचेन 2008 में नहीं आया। ब्लॉकचेन का जो वो है ना, ब्लॉकचेन जो है स्टार्ट हो चुका था 1991 में। ये जो दो क्रिप्टोग्राफर है, एक का नाम है स्टुअर्ट हैबर और दूसरे का नाम है डब्ल्यू स्कॉट स्कॉटनेटा। ये दो जो डेवलपर है, इन्होंने 1991 में ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग की। बस शुरुआत में क्या था कि ये क्या करते थे, क्रिप्टोग्राफिकल जितनी भी, मतलब इन्होंने क्या कहा थे, सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक्स, मतलब इन्होंने एक ब्लॉकचेन बनाया था। लेकिन शुरू में इसका प्रॉपर यूज केस नहीं था,
इस वजह से इन्होंने अपने खुद के एक सिक्योर डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने आपस में जो है यहां पर स्टोर करके रखा हुआ था, है ना। इसकी जो टेस्टिंग है ना 2008 में सही तरीके से हुई है, लेकिन शुरुआत में इनिशियल फेज पर इन्होंने 1991 से 92 के बीच में इन्होंने जो है इस ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग कर दी थी। लेकिन इसकी सही जो है यूज केस स्टार्ट हुआ 2008 में। 2008 में एक क्रिएटर जो कि बिटकॉइन के, आपको सबको पता ही होगा, ये जो क्रिएटर है इन्होंने जो है स्टार्ट किया 2008 में। और 2000 इसमें लिखा भी हमने साफ साफ है हिंदी में, आप सब लोगों को, कुछ लोग हमारे साथ में ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैंने ये पीपीटी इसीलिए हमने हिंदी में जो है डिजाइन की है ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि हाँ क्या चीजें हैं। 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल माना जाता है, क्योंकि इस साल सतोशी नाकामोटो नाम के एक प्रोग्रामर ने ब्लॉकचेन की दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिस कारण क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ। इन्होंने 3 जनवरी 2009 में दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। तब से लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की महत्वता को समझना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा, तो हमें यह जानना जरूरी है कि ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर कैसा होता है। तो व्हाइट पेपर आज हम आपको चलते हैं लेकर के। कभी अगर आपको बिटकॉइन के व्हाइट पेपर अगर आपको निकालना हो तो यहां से आप निकाल सकते हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। वैसे देखिए बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप चाहे तो वहां से भी निकाल सकते हैं, bitcoin.org, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और पूरा कंप्लीट होने के बाद यहां पर जो है आप रिसोर्सेस इंट्रोडक्शन यहां पर निकाल सकते हैं। और या तो दूसरा सबसे अच्छा, जिसमें कहीं किसी का भी आप व्हाइट पेपर निकाल सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप आप जो है करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और यहां पर देखिए जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं ना, पूरी लिस्ट आ गई जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें से आप बीटीसी पर क्लिक करेंगे। और बीटीसी पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर वेबसाइट जहां पर आ रहा है नीचे डिटेल्स में जाने के बाद, यहां जहां वेबसाइट आ रहा है उसी वेबसाइट के बगल में देखिए व्हाइट पेपर का ऑप्शन आ रहा है, फुल व्हाइट पेपर। इसको हमने जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिटकॉइन का व्हाइट पेपर ओपन हो गया। यहां पर कंप्लीट बिटकॉइन के व्हाइट पेपर की पूरी जानकारी आपको मिलेगा कि बिटकॉइन किस तरीके से एक्चुअल काम करता है। सतोशी नाकामोटो देखिए लिखा है बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक कैश वुड अलाउड ओनली पेमेंट टू बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू अ financial institution. Digital signatures provide part of the solutions, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double spending. तो इसमें बहुत सारी चीजें ये है, आप चाहें तो इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे इसको कॉपी करके आप जा सकते हैं सीधे गूगल ट्रांसलेट पर जा करके आप बिल्कुल रिसर्च करें, क्योंकि आप जब क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं ना, तो इसकी मेजर करेंसी को आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, प्राइमरी करेंसी को रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत जब हुआ था ना, ये इसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है उसका फिगर बताया गया है, टाइम स्टैम्प सर्वर कैसे काम करता है, वो सारी चीजें देखो, प्रूफ ऑफ वर्क किस तरीके से काम करता है वो हालांकि अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है, कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां से मिलने वाली है, ठीक है। अभी इसी प्रकार से अगर एलजीएनएस का भी आपको व्हाइट पेपर निकालना है, तो एलजीएनएस के व्हाइट पेपर को निकालने के लिए भी आप यहां पर सर्च में जाएंगे, ठीक है। यहां पर सर्च में जाने के बाद मैंने बोला कि किसी का भी आप निकाल सकते हैं, तो एलजीएनएस का भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर फिर से आपने सर्च पे क्लिक किया और एलजीएनएस यहां पर डाला, और जब एलजीएनएस डालेंगे तो ये देखिए यहां पर लिख करके आ रहा है पहले स्थान पर। और यहां पर भी आप जो क्लिक करेंगे ना, और क्लिक करने के बाद यहां देखेंगे तो ये देखिए बूस्ट वेबसाइट के सामने ये देखिए व्हाइट पेपर आ रहा है। व्हाइट पेपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए गिट बुक नाम की एक वेबसाइट ओपन होगी, जहां पर एलजीएनएस का भी पूरा का पूरा आपको व्हाइट पेपर यहां पर दिखेगा, ठीक है। ऑरिजिन क्रीड ऑफ फ्रीडम,
ठीक है, इसके बारे में दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑरिजिन, इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में भी दिखा है। ऑरिजिन इज अ डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस, यानी ये एक ऐसी करेंसी है जो कि पूरी तरीके से नॉन स्टेबल है। इसका रेट ऊपर भी जा सकता है, इसका रेट नीचे भी जा सकता है। इट एम टू द बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोवाइड द एनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम। इनका जो मकसद है, हमारे जो क्रिएटर्स का, ये एक ऐसा मकसद है जो कि एक वर्ल्ड की एक ऐसी प्राइवेट और एक ऐसी करेंसी, और वो भी स्टेबल करेंसी, लिखा है ना, एनोनिमस स्टेबल पेमेंट इकोसिस्टम, यानी एक ऐसा स्टेबल पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट और पूरी तरीके से सिक्योर हो। ठीक है, सेट अ ग्लोबल फाइनेंशियल बेंचमार्क एंड गाइड फ्यूचर फाइनेंशियल डेवलपमेंट, आपके फ्यूचर में। तो इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो कंप्लीटली, क्योंकि अभी आज मैं इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, मैं बेसिक्स आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल किस तरीके से काम करती है। तो हम फिर से चलते हैं अपने उस पीपीटी पर। तो ये चीज आपने समझ लिया कैसे आपको इसका जो है वो निकालना है व्हाइट पेपर। ठीक, तो अभी उसी व्हाइट पेपर पर एक वर्ड, एक टर्म्स आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं कि उसका एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, तो इसी नाम से ही आपको पता होगा कि ये जो ब्लॉकचेन है ना, नाम से ही पता होगा, एक ब्लॉक है, मल्टीपल ब्लॉक्स है, उनकी एक चेन बनी हुई है। ठीक है, तो मल्टीपल ब्लॉक्स और उनकी अगर चेन बनी है तो कैसे, ये सामने आप देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने मल्टीपल ब्लॉक्स बने होंगे और ये आपस में किस तरीके से सिक्योर होती है। यहां पर लिखा है, फर्स्ट जो हमने ब्लॉक बनाया है, जब भी कोई नई ब्लॉकचेन मार्केट में आती है तो पहला ब्लॉक उनका क्रिएटर या उनका जो है डेवलपर वो क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, ब्लॉक जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। यानी ये आपको पता होगा कि जब भी ब्लॉकचेन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक, एक उसमें प्रोटोकॉल, एक उसमें नियम होता है ना, वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसको हम मॉनिटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो नियम जो है ना, जब उसके अंदर एंटर कर दिया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक जो है, वो सारे के सारे जो ब्लॉक्स है वो ऑटोमेटिक जनरेट होते रहते हैं, उसके पीछे माइनर्स का काम होता है। लेकिन फर्स्ट ब्लॉक कोई ना कोई जनरेट करता है, तो कौन करता है, उनके क्रिएटर करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। अब आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा ब्लॉक का एक फिगर आपको हमने जूम करके दिखाया हुआ है। इसके 3 फेज होते हैं। पहला, सबसे ऊपर टॉप साइड में आपको दिख रहा होगा डेटा, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को मेंटेन करते हैं, अपने लेजर को मेंटेन करते हैं। यानी ब्लॉकचेन इज अ इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा लेजर है जो कि बदला नहीं जा सकता, जो कि हैक नहीं किया जा सकता, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये बिटकॉइन का। तो सबसे ऊपर वाला फेज, यहां पर पहला फेज जिसको हम, देखो यहां पर लिखा है, देखो लिखा भी है, ऑल ट्रांजेक्शन डेटा रिसीव एंड सेल फ्रॉम अदर, यानी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें एडिट की जाती है, एंटर की जाती है। और इसमें नीचे साइड में 2 फेज है। पहला फेज, पहले ब्लॉक के अंदर तो जेनेसिस है जाएगा, दूसरा है जाएगा। लेकिन अब वही अगर सेकंड फेज की बात करें, उसमें क्या होगा, प्रीवियस हैज होगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट हैज होगा, फिर उसके बाद प्रीवियस हैज होगा, नेक्स्ट होगा। तो एक दूसरे के साथ में ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ना, ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। लेकिन ये इंटरकनेक्ट किस तरीके से होते हैं, ये इंटरकनेक्ट, देखो जैसे कि ट्रेन है, उसमें 20-22 डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो जो भी बॉगी होती है, उनकी जो भी बॉगी होती हैं, आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं, बीच में शाफ्ट से कनेक्ट होती हैं, उनको जो है कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही जो है इसमें कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, ये तो डिजिटल है ना, तो डिजिटली कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम होना चाहिए। तो वो जो एल्गोरिदम होता है ना, वो होता है जब भी कोई नया ब्लॉक जनरेट होता है तो उस ब्लॉक का अपना एक हैज होता है। ठीक है, तो उस हैज को पिछले ब्लॉक के हैज के साथ में और आगे के जो नए ब्लॉक आ रहे हैं उनके आपस में वो जो हैज होते हैं ना, वो सेम होते हैं। जैसे हमने देखो नीचे एग्जांपल दिया है, फर्स्ट ब्लॉक का सपोज डेट अगर हैज है 4 टाइम ए और जेनेसिस हैज है 4 टाइम 0, तो नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक 1 है
उसका भी जो प्रीवियस हैज होगा वो 4 टाइम ए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा, उसका भी प्रीवियस हैज वही होगा जो फर्स्ट ब्लॉक का नेक्स्ट हैज होगा। लेकिन यहां पर आपने देखा होगा कि एक चीज यहां पर हमने यहां पर इंगित किया है कि क्रॉस का निशान बना हुआ है। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था इम्यूटेबल लेजर होता है, ठीक है। यानी इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई जो है चेंज नहीं कर सकता। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनका अपना एक साइज होता है, जैसे बिटकॉइन के केस में 2 MB के अप्रोक्स होता है, वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर जो साइज है उसी साइज के अकॉर्डिंग जितने भी लेजर मतलब एक टाइम पीरियड होता है, हर 10-10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है। उस 10 मिनट के अंदर जितने भी आपस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक के अंदर स्टोर हो गए, उसके बाद 10 मिनट बाद सेकंड ब्लॉक आ गया। लेकिन अब अगर मान लीजिए सपोज डेट कि कोई भी एक इंडिविजुअल ए पर्सन बी को उस समय एक बिटकॉइन सेंड किया जिस समय ब्लॉक नंबर 1 चल रहा था, ठीक है। लेकिन 10 मिनट बाद वही अगर बी पर्सन ने ए को वापस किया ए, तो ऐसा नहीं कि वो जो क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि बैंकिंग में क्या होता है कि जो आपने सेंड किया वही आपका वापस हो गया। यहां पर क्या एक नया लेजर बनता है और वो नया लेजर नए ब्लॉक्स में जाकर के ऐड होता है और वो इमिटेबल होता है, उसे कोई हटा नहीं सकता है, वो टेम्पर्ड प्रूफ होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है इसको सिक्योर बनाती है। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट इज जेनेसिस ब्लॉक? जेनेसिस ब्लॉक के बारे में हमने हालांकि स्पेशल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स स्पेशल मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज जो है आपको जो चीज मैंने बताई थी वही चीज मैंने हिंदी में लिखी हुई है। बस इसका मैं आपको दिखा दूं, ये जो पहला ब्लॉक बिटकॉइन के केस में 3 जनवरी 2009 में और इवनिंग के 6 कितना मॉर्निंग इवनिंग है 6:15 फिर 6:15 PM GMT बाई सतोशी नाकामोटो विद हैज। देखिए ये हैज तक इसमें लिखा हुआ है। आज भी जाकर के इस हैज को आप कॉपी करके अगर आप जाकर के बिटकॉइन के एक्सप्लोरर में जाकर चेक करेंगे तो ये आपको पूरी ट्रांजेक्शन्स आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। और उस समय एक ब्लॉक जनरेट करने का $50 बिटकॉइन जो है लोगों को मिलता था। तो वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। तो ये मैंने जेनेसिस ब्लॉक के बारे में आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा बताने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। साथ ये थोड़ा सा आप लोगों से मैं पूछता भी चलूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपनी तरफ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग चैट बॉक्स में भी आप एक बार बता दें, मैं देखना चाहता हूं आपको। ओके, चैट बॉक्स में MS राजपूत सर ने यस बोला। ओके, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी मैं चलता हूं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो चीजें आती हैं कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है एक्चुअल हमें जो है ना ये कैसे जो है हम लोगों को सिक्योर बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है बिटकॉइन हाल्विंग के नाम पर एक जो है प्रोसेस होता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो जिनको भी नहीं पता आज आप समझ लें कि बिटकॉइन का एक्चुअल रेट क्यों इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कोरिलेट कर सकते हैं, अपने एलजीएनएस को भी कोरिलेट कर सकते हैं। मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे क्या। तो जैसे कि बिटकॉइन हाल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बिटकॉइन माइनर्स का रिवार्ड प्रत्येक 4 साल में आधा हो जाता है। बिटकॉइन में पहली हाल्विंग 2012 में 25 बिटकॉइन कीमत के साथ हुई थी। फिर ये 2016 में 12.5 और फिर 2020 में 6.25 और 24 में इसका रेट 3.12 बिटकॉइन हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे कि बिटकॉइन की शुरुआत पहली कब 3 जनवरी 2009 को पहला जेनेसिस ब्लॉक जनरेट हुआ। उस समय ब्लॉकचेन के जितने भी नोड्स, जितने भी माइनर्स होते थे जो बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन करते थे, उनको जो उस माइनिंग का रिवार्ड मिलता था वो $50 मिलता था, ठीक है। फिर उसके बाद
2012 में पहली हाल्विंग हुई। हाल्विंग हुई का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से एक नियम लगा हुआ है कि हर 4 साल में या 2,10,000 ब्लॉक, देखिए इस कोडिंग में देखो बिटकॉइन की ये कोडिंग है, बिटकॉइन हाल्विंग लाइन 1093 पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। इसकी कोडिंग आप निकालना चाहो तो आप जाकर के गिटहब में जाकर के, ओपन सोर्स है, आप निकाल सकते हो। और वहां पर ये लिखा हुआ है, देखिए, सी अमाउंट सब्सिडी 50 कॉइन शुरुआत में मिलता था, और सब्सिडी इज कट इन हाफ एवरी 2,10,000 ब्लॉक विच विल अकर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 4 ईयर। यहां पर ये नहीं लिखा कि 4 ईयर, लिखा है अप्रोक्सीमेटली लिखा है, यानी ये कंफर्म नहीं है कि हाँ ये है। मतलब इसमें क्या है कि एवरेज जो हम लोगों का ब्लॉक्स जनरेशन का जो टाइम होता है वो होता है 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर 2,10,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्स 4 साल ही हो रहा है। और इसी 4 साल में ये जो हमारा जो माइनिंग का जो रिवॉर्ड होता है ना वो हाफ हो जाता है। और जब माइनिंग का रिवॉर्ड हाफ हो जाता है तो सीधी सी बात है कि माइनर्स के पास में फिर बिटकॉइन कम आएंगे, और जब माइनर्स के पास बिटकॉइन कम आएंगे तो मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी। और जब मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, आपको एक डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला पता होगा कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा होती है तो इसका रेट बढ़ता है, डिमांड घटती है तो रेट जो है बढ़ता है। डिमांड अगर मान लीजिए घट जाती है तो रेट घट जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा ही होता है बिटकॉइन में, हर 4 साल में बिटकॉइन का रेट जो है ठीक हाफ हो जाता है। बिटकॉइन का रेट नहीं, बिटकॉइन का माइनिंग रिवार्ड जो होता है वो हाफ हो जाता है। उसी के बेसिस पर मार्केट में बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है, और जब सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाता है। तो बिटकॉइन हाल्विंग हर 4 साल में 2,10,000 BTC तक ही होंगी। सिर्फ 32 बिटकॉइन हाल्विंग ही हो सकती है, यानी टोटल 32 बिटकॉइन हाल्विंग होगी। 2040 तक ही जो है बिटकॉइन हाल्विंग होगी। उसके बाद जो है हाल्विंग होना बंद हो जाएंगी। फिर लोगों का एक क्वेरी आती है कि अगर हाल्विंग बंद हो जाएंगी तो जितने भी जो माइनर सेटअप लगे हैं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स 100 नहीं 14,000 से 15,000 बिटकॉइन के माइनर्स हैं, ठीक है। तो जब उनको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो क्या वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे? बिटकॉइन में जब माइनर्स खत्म हो जाएंगे तो सीधी सी बात है बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव कौन करेगा? और जब ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव कोई नहीं करेगा तो किस तरीके से जो है आगे बिटकॉइन चलने वाला है? फिर उसका मतलब हम लोगों का बिटकॉइन जीरो हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, है ना। तो कोई उसके ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करने वाला भी तो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल बिटकॉइन माइनर्स को कुछ ट्रांजेक्शन्स के फीस भी मिलती हैं, जिस कारण से बिटकॉइन, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उस समय बिना माइनिंग्स के भी वो अपना कंप्लीट जो है वो चला सकते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जब भी कभी जो है बिटकॉइन माइनिंग का जो वर्ड आता है, हाल्विंग का वर्ड आता है, तो आपने देखा होगा कि हर 4 साल में जब भी हाल्विंग होती है तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा होगा? जब भी हाल्विंग होती है, हाल्विंग से पहले हल्का सा मार्केट डाउन आता है, और जैसे ही हाल्विंग होती है उसके बाद तेजी से मार्केट ग्राफ ऊपर जाता है, फिर से हल्का नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और फिर से इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यहां पर ये टेबल तो 2020 तक की है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ था। आपने देखा होगा हल्का सा नीचे जाने के बाद रेट 1,25,00,000 तक पहुंचा था, और अभी भी जो है अप्रोक्स 90 लाख के आसपास का रेट चल रहा है। और फिर से देखना अगले 2 से 3 साल बाद, 2 साल बाद जब हाल्विंग होगी तो जैसे ही जो है हाल्विंग स्टार्ट होगी तो उसका रेट फिर से जंप करेगा, फिर से वो अप्रोक्स 2 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये बिटकॉइन का नेचर है, क्योंकि हाल्विंग से क्या होता है, रेट का रिवार्ड कम हो जाता है, उसके जो बिटकॉइन है माइन होना कम हो जाते हैं, इसकी वजह से उसका हो जाता है। तो अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला हमने पॉइंट्स आपको बताया था, पहला है बिटकॉइन हाल्विंग, और दूसरा एक पॉइंट जो है बिटकॉइन में ये जानना बहुत जरूरी है, बिटकॉइन में जो हमारे दूसरा टर्म्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, बिटकॉइन का जो ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक एवरी 10 मिनट में जनरेट होते हैं। ये भी इसका एक जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। बिटकॉइन स्केलेबिलिटी इशू भी बोला जाता है इसे, हालांकि इसके बारे में अगर टाइम होगा तो अभी मैं आपको बताऊंगा। जो 10-10 मिनट के अंदर हमारे जितनी भी ब्लॉक्स हैं वो जनरेट होते हैं, यानी एक ब्लॉक अगर हमारा जनरेट हुआ
10 मिनट में, तो दूसरा भी ब्लॉक 10 मिनट में होगा, तीसरा भी 10 मिनट में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10 मिनट में होगा। ये एवरेज जो टाइम होता है ना वो 10 मिनट होता है। किसी भी ब्लॉकचेन का जो टीपीएस होता है, जिसको हम लोग ट्रांजेक्शन पर सेकंड बोलते हैं, वो क्या होता है, ब्लॉक जनरेशन जो टाइम होता है हम लोगों का, वो क्या होता है, वो एक एवरेज होता है, ना कि वो एक फिक्स होता है कि उतनी देर में हो जाएगा। जैसे पॉलीगॉन का है, वो भी एवरेज है, फिक्स नहीं है, ठीक है, हर 3-3 सेकंड 2-2 सेकंड में जो जनरेट होता है। लेकिन बिटकॉइन में ये 10 मिनट एवरेज है। अब थोड़ा सा ये भी हम यहां पर चलते हैं कि 10-10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है, तो इसमें क्या है कि एक स्केबिलिटी इशू आता है। तो अभी इसके लिए भी मैं चलने वाला हूं आपके पास में गूगल में। ये हमने आपको यहां पर बताया, एक वेबसाइट है जहां पर बहुत बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन के एक्सप्लोरर के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप बिटकॉइन का एक्सप्लोरर चेक कर सकते हैं, blockchain.com। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट ओपन होगी, और ये blockchain.com काफी पॉपुलर है। ये वेबसाइट लॉन्च होगी, यहां पर आपको बिटकॉइन का एक्सप्लोरर दिख जाएगा। ये बिटकॉइन इथेरियम का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पर आपको कंप्लीट जो है इनका पूरा डेटा दिखने वाला है और इनके एक्सप्लोरर दिखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने बिटकॉइन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके नीचे देखिए लेटेस्ट ट्रांजेक्शन देखो लिख के आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ट्रांजेक्शन यहाँ पर तुरंत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग कितने कितने ट्रांजेक्शन बिटकॉइन में हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको है। और उसके बाद अगर हम बिटकॉइन पे क्लिक करते हैं, राइट, बिटकॉइन पे हमने क्लिक किया, तो बिटकॉइन का पूरा ग्राफ आ गया, पूरे पर डे का ग्राफ आ गया, कब किस टाइम पर क्या पीरियड था, बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा था, वो सब कंप्लीट आया। 1 डे का है, 1 वीक का हम चेंज कर सकते हैं, 1 मंथ का चेंज कर सकते हैं। तो यहां से कंप्लीट जो है बिटकॉइन का ग्राफ आ गया। ये है बिटकॉइन के ब्लॉक्स। अभी इस समय चल रहा है 9,32,750, यानी ये ब्लॉक अभी चल रहा है। और ब्लॉक किस ब्लॉक में कितने ट्रांजेक्शन्स भरे, क्योंकि हर ब्लॉक का एक अपना साइज भी होता है। तो ये आपके साइज जो है किस ब्लॉक में कितना कंप्लीट भरा हुआ है वो भी दिखा रहा है। देखिए जैसे 3rd नंबर वाला जो ब्लॉक है ना, ये कंप्लीट पूरा नहीं भरा है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें ट्रांजेक्शन्स कम हुए हैं, तो ये भी कंप्लीट दिखाया गया है। इसकी देखिए मार्केट मैक्स कब सप्लाई दिखाई गई, इसके बारे में दिखाया गया, व्हाइट पेपर भी यहां से आप चेक कर सकते हो। और ये देखिए लेटेस्ट ब्लॉक यहां से चेक कर सकते हो। और इस ब्लॉक में कितना एमबी साइज कंज्यूम किया, देखो तीसरे नंबर वाला जो कम भरा है, इसने डेटा कम कंज्यूम किया है, तो इसमें देखिए 0.19 एमबी ही इसने स्टोर करके रखा है। सिर्फ 257 ट्रांजेक्शन हुई है। और लेकिन अगर फर्स्ट से सेकंड नंबर पे चलेंगे तो 1.63 एमबी का इसने मेमोरी कंज्यूम की है, और इसमें 5,214 ट्रांजेक्शन जो है स्टोर किए हैं इस ब्लॉक ने। तो ऐसे ही जो है पहले वाला भी देख सकते हैं, और इसकी टाइमिंग देख सकते हैं आप। यहां पर आप देख सकते हैं टाइमिंग 9:24। अभी जो लेटेस्ट हुआ है, उससे पहले 9:06 पे हुआ था, ठीक है, 9:10 पे हुआ था। तो इसका जो एवरेज टाइमिंग आता है लेटेस्ट ब्लॉक पे, हम यहां पर जब क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटली देखिए ब्लॉक आ गया। ये इतने सारे ब्लॉक हैं, और इन सभी ब्लॉक के जो टाइमिंग है ना, इन सभी टाइमिंग का एक एवरेज अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा एवरेज 10 मिनट ही आता है, ठीक है। मौके पर आप देखेंगे तो कोई 2 मिनट भी हो सकता है, कोई 15 मिनट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा 10 मिनट ही आता है, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑनलाइन आपको बता दिया, और इसमें आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन का एवरेज टाइम क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कंप्लीट पूरा डेटा जो है बिटकॉइन का आपको निकाल सकते हैं। इसमें इथेरियम का भी निकाल सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर जो करेंसीज है उनका आप एक्सप्लोरर भी डायरेक्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने समझ में आ गया। तो इसी वजह से बिटकॉइन को जो है ना, हम यहाँ पर स्केबिलिटी एक हमारी स्ट्रांग होती है, इस कारण से बिटकॉइन का रेट डे बाई डे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पर यूनिक है। तो अभी जो है ऐसे ही हम एलजीएनएस की अगर हम बात करें, तो एलजीएनएस की इसकी जो है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो शुरुआत में ही जब भी ये प्रोजेक्ट आया था मार्केट में, उस समय पहले से ही हमारे जो व्हाइट पेपर है उसके अंदर कुछ इनके इकोसिस्टम के पार्ट में चीजें ऐड की गई थी। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया भी था
कि हमारे ब्लॉक उसमें साफ साफ व्हाइट पेपर में लिखा है कि क्रिएटर्स का विजन है कि फ्यूचर में एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो कि पूरी तरीके से सिक्योर होगा, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जो स्टेबल करेंसी के फॉर्म में हो। मतलब भले ही हम लोग एलजीएनएस में जो है काम कर रहे हैं, भले ही हम लोगों की जो मेजर करेंसी है वो हम लोगों की अनस्टेबल है, लेकिन मेन इनका जो एम है वो हम लोगों का है कि एक P2P, एक ऐसा कैश लेन देन का सिस्टम जो पूरी तरीके से सिक्योर हो, और ऐसा जो है करने जा रहे। तो उसके लिए क्या है कि बड़ी प्लानिंग है एलजीएनएस के अंदर कि अनबी ब्लॉकचेन बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आ रहा है। उसी का जो है हम लोगों का स्टेबल कॉइन ए जो है लॉन्च किया है, जो कि आपको पता होगा कि आज की डेट में जितना भी स्टेबल कॉइन ए मिंट हो रहा है, और उसके पीछे हमारे जितने भी एलजीएनएस है, अगर वो बर्न होते हैं तभी हमारा स्टेबल कॉइन मिंट होता है, नहीं तो स्टेबल कॉइन मिंट नहीं होता है। और एलजीएनएस भी बर्न हो रहा है ना, तो जितना भी एलजीएनएस मार्केट में आया है वो सारा का सारा एलजीएनएस कहां से आया है, उसके हर एक एलजीएनएस के पीछे $1 उसके ट्रेजरी बॉन्ड में रिजर्व में रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ए मार्केट में आए और उस ए के पीछे हमारे जो डॉलर्स है ना वो जो बैक्ड है, यानी कभी भी इन फ्यूचर आपको आने वाले समय में जो ट्रांजेक्शन है ना उसकी कभी समस्या नहीं आने वाली। और एक ऐसा जो है स्टेबल कॉइन ए जो है हम लोगों का डेवलप हो रहा है, आने वाले समय में आप देखने वाले हैं कि लाखों लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर तो लोग उसका यूज करेंगे करेंगे, कम्युनिटी से बाहर के भी बहुत सारे लीडर्स इस ए का यूज करने वाले हैं, ए का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि उनको यहां पर ज्यादा रिलायबिलिटी दिखेगी और यहां पर उनको ट्रस्ट ज्यादा होगा। तो आपको पता होगा कि आज जो यूएसडीटी मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर है, तो ये जो यूएसडीटी है ना, ये सारी की सारी यूएसडीटी डॉलर्स के साथ में बैक्ड है। लेकिन कितने लोगों को पता है कि ये चीज क्या कोई प्रूव कर सकता है? आज हम जो है इस एलजीएनएस के अंदर प्रूव कर सकते हैं कि जितना भी ए मार्केट में आया है उसके पीछे हमारी ट्रेजरी है ना, वो ट्रेजरी बॉन्ड एक आज 3.5 करोड़ के आसपास ए जो है मार्केट में क्या है आ चुके हैं। लेकिन उस हर एक 3.5 करोड़ मतलब हर एक ए के पीछे $1 जो है बैकअप में है। लेकिन टेदर लिमिटेड यूएसडीटी को बैक्ट करती है, वो सिर्फ एक भरोसे पर चल रहा है। लेकिन उसके पीछे अगर हम बात करें यूएसडीटी, तो अप्रोक्स 55 से 56% के आसपास का जो है जो यूएसडीटी है, जो डॉलर है वही बैक्ड में है और उसके अलावा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे ज्यादा क्योंकि वो टेदर लिमिटेड ऑन करती है, और जो हमारा डाई है ये करता है मेकर डाओ, जैसे कि अपने ओरिजिन डाओ नाम का एक डिसेंट्रलाइज एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी मेकर डाओ का ही प्रोजेक्ट है डाई। ठीक है, और मेकर डाओ ने जो है अपने जो डाई आए है, जितना भी डाई जो है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल अप्रोक्स 85 से 90% के आसपास उन्होंने अपने ट्रेजरी बॉन्ड में जमा किए हुए हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि यूएसडीटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो डाई है। इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को एग्जाम्पल दिखा था कि 2022 की बात है, उस समय 2 से 3 बैंक्स हैं जिसके साथ में कुछ समस्या आई थी, कुछ स्कैम पकड़ा गया था बैंक के साथ में, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हम लोगों को स्टेबल करेंसी में भी देखने को मिला था। आप गूगल में सर्च करिएगा वहां पर आपको दिख जाएगा, और यूएसडीटी में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। डाई में भी मिला था लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन यूएसडीटी में अच्छा खासा आपको इंपैक्ट देखने को मिला था। लोग बोलते हैं स्टेबल करेंसी का रेट ऊपर नीचे नहीं जाता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उस स्टेबल करेंसी के पीछे उसके बैकअप में कितना डॉलर जो है पड़ा हुआ है उसके ट्रेजरी में। आज अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आती है इन फ्यूचर कि कभी कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो हमारा जो ए है ना ये कभी भी आपको फेल होता हुआ नहीं देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसके पीछे उसके बैकअप में उतना ए जो है ऑलरेडी उस उतना डाई जो है ऑलरेडी डॉलर के फॉर्म में रिजर्व है। तो आई होप यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्लोली स्लोली सर, मैं तो बहुत स्लो स्लो बोल रहा हूं। अच्छा, लाउडली बोल रहा हूं कि स्लो बोल रहा हूं? ओके ओके, चलो। तो
चलो ठीक है, और भी कुछ आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में। सेशन कैसा लग रहा है आपको, समझ में आपको आ रहा है? अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, 9:46 हो गए, 5 से 10 मिनट और हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी ब्लॉकचेन की क्या होती है। हमारे जो एल्गोरिदम होते हैं, जो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जिनको बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो हालांकि 2-3 प्रकार की सिक्योरिटी होती है और होती है, मैं आपको दिखा दूं, इसी पीपीटी में मैंने वो भी लिख रखा है। जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये देखिए लिखा रखा है। कॉन्सेंसस एल्गोरिदमिक टाइप्स ऑफ कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने प्रोटोकॉल होते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम और डेलीगेट्स, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, प्रैक्टिकल, बेंजामिन फॉल्ट टॉलरेंस, राफ्ट हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स है, ये नियम है जो कि हर ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं अपने कोडिंग के अंदर रखता है, और सभी ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल होता है वो यूनिक होता है, और यही एक यूनिकनेस उस ब्लॉकचेन को आगे तक लेकर के जाती है। अगर सेम प्रोटोकॉल पर अगर कोई ब्लॉकचेन है, अगर वो लेयर 2 ब्लॉकचेन है, तो मे भी हो सकता है मार्केट में उसका जो है वो स्टेबिलिटी बन जाए। लेकिन अगर कोई लेयर 1 ब्लॉकचेन मार्केट में आ रहा है जो कि जिसके पास में शुरुआत में बिल्कुल कम्युनिटी नहीं है, तो उसके पास में एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनाने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग जो है उसकी जरूरत पड़ सकती है। जो शुरुआती बेस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों का जो अनबी ब्लॉकचेन है ना, इसकी भी अपनी एक यूनिक कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल है जो पूरी तरीके से सिक्योर होने वाला है, जो आज तक प्राइवेसी ब्लॉकचेन कभी जो है मार्केट में देखने को नहीं मिला, जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हम आने वाले समय में टाइम आता जाएगा तो हम आपको कंप्लीट बताते जाएंगे। तो एक जो है बिटकॉइन के बारे में हम बात करें, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन क्या होता है, इसके पीछे देखिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट काम करता है, जो कि इस फिगर में हमने यहाँ पर दिया भी है कि जैसे एक ब्लॉक और 2 ब्लॉक के बीच में 10-10 मिनट का जो टाइम होता है ना, इसी टाइम पीरियड के बीच में, हाँ ये चीज मैंने जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताई थी, ये वही है। ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 यानी 2 ब्लॉक आए, और इसमें देखिए हमने जो चीज आपको बताया था, ए ने पेड किया बी को 10 बिटकॉइन, और सो ए ने क्या किया 10 बिटकॉइन माइनस ए से क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि ए के लेजर से 10 बिटकॉइन जो है डिडक्ट हो गए और बी के लेजर में 10 बिटकॉइन प्लस हो गए। इसमें जो हैज जनरेट हुआ, ठीक है, तो ये पर्सन का हैज है, और सेम टू सेम ब्लॉक 2 में जाकर के प्रीवियस हैज कौन सा होगा, ये सेम हैज होगा जो ब्लॉक 1 में जाकर के यहां पर है, ठीक है। तो और उसके बाद सेम टू सेम ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 के बीच का भी सेम इंटरेक्शन होगा। तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहलाता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं। तो ऐसे ही जो है ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको बताया। तो साथियों अब हम बात करने जाते हैं, करने चल रहे हैं आपके सामने सेंट्रलाइज मॉडल और डिसेंट्रलाइज मॉडल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे। साथियों सेंट्रलाइज मॉडल के बीच में देखो यहां पर एक हमने फिगर बनाया है, राउंड फिगर है, और इसमें देखिएगा नेचर ऑफ सेफी नेटवर्क। अब यहां पर देख सकते हैं कि सबसे बीच में क्या है, मैं जूम करूंगा, जूम से जूम इन करूंगा, आपको समझ में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में बीच में क्या है, रेगुलेटरी बॉडी। अब रेगुलेटरी बॉडी के अंदर क्या आता है, यहां पर देखिए एरो का निशान बना, किसी भी देश की सरकार हो गई, मैं खाली इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चलता है कि सबसे बड़ी वहां क्या होती है, उस देश की सरकार होती है। उसके बाद क्या होती है, उस देश की नियामक संस्था, जैसे आरबीआई हो गया इंडिया में, आईआरडीए, सेबी, एफएसएसएआई, एनएचएआई, टीआरएआई। यानी अगर मोबाइल के मामले में बात करें तो ट्राई है, और हाईवे के मामले में बात करें तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। फूड और सेफ्टी की बात करें तो एफएसएसएआई है, ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो सेबी है, और इंश्योरेंस की बात करें तो आईआरडीए। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग अथॉरिटी डेवलप हैं, जो डायरेक्ट उनको कौन कंट्रोल करता है, उस देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और उसके बाद बात आती है कंज्यूमर, यानी अगर बात करते हैं यहां पर आईआरडीए, तो आईआरडीए क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। और इसके बाद में बहुत सारे जो है आज की डेट में जो इंश्योरेंस करती हैं कंपनियां, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
सेंट्रलाइज ऑनर, देखिए यहां पर लिखा भी है, बाहरी जो लेयर है, तीसरी जो लेयर है उसमें दिखा रहा होगा कोई भी कंपनी, गैर सरकारी संस्था, बैंक, आल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि। अगर हम बात करें आरबीआई की तो बहुत सारी बैंकें हैं। ट्राई की बात करें तो जैसे वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सब टेलीफोन कंपनी, और जरूरी नहीं कि वोडाफोन, आइडिया, जियो, जितना भी आईटी प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं टेलीकॉम से रिलेट करता है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेट करता है, तो वो सब ट्राई के अंदर आता है। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा, जितना भी रोड का जो काम है वो सब यही देखते हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी जो होती हैं ये सेंट्रलाइज होती हैं। और उसके बाद तीसरे लेयर के बाद चौथी लेयर में ये पी जो बना हुआ है, ये कौन है? ये यूजर है। आप देख सकते हैं कस्टमर, यूजर और कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देश जो अपना जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम बना हुआ है ये 4 लेयर में डिवाइडेड है, और इन सभी लेयर्स का अपना अपना एक काम है, और हर एक लेयर दूसरे लेयर के साथ में जो है इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप के साथ में सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनके अंडर पे काम करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कभी सैलरी एडवांस मिल सकती है, लेकिन आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद यह भी हो सकता है कि एक एक दो दो महीने की सैलरी आपकी होल्ड हो भी सकती है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, और मैं तो चलो प्राइवेट की बात छोड़ू, गवर्नमेंट में भी ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं कि इनकी 6-6 महीने, एक एक साल की सैलरी जो है होल्ड है। ये बात मानता हूं कि सैलरी उनको मिलेगी, लेकिन क्या कारण है जो होल्ड है? क्यों होल्ड है? कारण सेंट्रलाइज होना। सीधी बात है, वहां पर बोला जाता है कि अभी बजट नहीं आया है, इस कारण से जो है सैलरी रुकी हुई है। तो यही सब कारण कहीं ना कहीं बनते हैं सेंट्रलाइज के कि ये। लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज में क्या है? आप खुद के मालिक हैं। यहां पर देखिए नेचर ऑफ डेफी नेटवर्क, यहां पर क्या है? यह एक ओपन सोर्स नेटवर्क लेन देन है। यहां पर सारे के सारे लेन देन P2P होते हैं। जैसे आज आप मान लीजिए क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो जो भी जो है एलजीएनएस आपस में आप लेन देन करते हैं, ऑन स्पॉट सेटलमेंट होता है। आप एक तरफ से पैसे देते हैं, दूसरी तरफ से आपको उसका जो है टोकन आपको प्रोवाइड हो जाता है। मैं खाली इसी की बात नहीं कर रहा हूं एलजीएनएस की, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इस क्रिप्टोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पर आप लैंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एसेट्स लोन वगैरह ले सकते हैं, अपने करेंसी पर इंटरेस्ट गेन करना, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कोई भी काम करेंगे यहां पर आपका पेंडिंग कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे कोई भी जो है अथॉरिटी नहीं है। इसके पीछे सिर्फ काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है डेवलप करते हैं क्रिप्टोग्राफी के जो क्रिएटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो सब करते हैं। ठीक है, तो यहां पर चीजें सिक्योर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एल्गोरिदमिक बेस्ड होता है, वो किसी ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है, यानी वो एक जो है इम्यूटेबल होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी उसमें नियम लिख दिए गए उसी नियम के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, और इक्वली सबको जो है एक समान देखता है। वहां पर कोई जो है करप्शन नहीं है, वहां पर कोई जो है जैसे कि आप हैं, आप चाहे कितना भी जो है बड़े नेटवर्कर चाहे कितने भी हो जाए, मतलब जैसे कि एलजीएनएस के अंदर अगर कोई V6 भी है तो उसके साथ में भी वही जो है नियम है, जो अभी V1 भी नहीं बना है उसके साथ में भी नियम है। ये डिपेंड करता है, ये टोटल का टोटल जो है आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर जो नियम बन गए हैं, बस आपके सामने आप किस लेवल पर आप ग्रोथ कर सकते हैं, किस लेवल पर आप जो है इसको जो है प्रमोट करके उस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। तो जो है अब यहां पर डिफरेंशिएट अगर हम करें आपस में, तो ये चीजें हैं कि अगर सेंट्रलाइज है तो वहां पर केवाईसी की रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप सेंट्रलाइज हैं तो, अगर डिसेंट्रलाइज हैं तो नो केवाईसी, केवाईसी की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है किसी ना किसी नॉन कस्टोडियन वॉलेट पे चलता है, चाहे वो एनएफटी हो आपका, चाहे वो कोई क्रिप्टो करेंसी का कोई टोकन हो, चाहे कॉइन हो, कुछ भी हो। और यहां पर क्या है? कंट्री लिमिटेड है, यानी अगर कोई भी आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको उन जिस कंट्री में स्टार्टअप कर रहे हैं उस कंट्री के साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती हैं,
आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो होते हैं ये ग्लोबल होते हैं, ये जहां जहां पर इंटरनेट चलेगा वहां वहां, जैसे एलजीएनएस है, जहां भी इंटरनेट है आप वहां पर किसी भी पर्सन को अपने साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब हुआ कि यहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। हो सकता है कि आप अगर कोई कंपनी यहां पर लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसका ऑफिस जो है पाकिस्तान में नहीं डाल सकते, उसका ऑफिस चाइना में नहीं डाल सकते। अगर डाल सकते हैं तो इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होंगे, इतने ज्यादा नियम हार्ड होंगे कि आपको जो है फिर जो है उन्हें, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं तो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे जाकर के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर नो सेंसरशिप, कोई सेंसरशिप नहीं है। आप इंडिया में बैठे कहीं भी काम कर सकते हैं, इंडिया में बैठे आप जो है बहुत सारी एनेमी कंट्री के साथ में भी आप जो है काम कर सकते हैं। और काम आप करें चाहे ना करें वो ऑटोमेटिक ही जो है वो काम आपका बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक चल रहा होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड। तो ये अपने आप आपका टीम कहां कहां चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। यहां पर नॉट रिलायबल, रिलायबिलिटी की थोड़ी सी समस्या इशू यहां रहती है। सेंट्रलाइज के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आपको पता होगा, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। यहां पर रिलायबिलिटी 100% हाई है। आप पूरी तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स को जो है अप्रूव कर सकते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ में। यहां पर हैक होना पॉसिबल है, सर्वर आए दिन यहां पर डाउन होते रहते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन्स के सर्वर आपको कभी कभी भले ही दिख जाए, नहीं तो यहां पर नो हैकिंग और सर्वर डाउन टाइम की समस्या यहां पर नहीं मिलती। तो साथियों ये चीजें मैंने अब तक आपको यहां पर बताई, टाइम भी हो चुका है। आगे जो है सेशन जब भी हमारा होगा तो मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में क्या होता है, कैप थ्योरिंग है हो गया, लेयर्स हो गया, लाइटनिंग नेटवर्क, कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल को और डीप में समझेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको आगे के सेशन में बताने वाला हूं। तो अभी जो है टाइम काफी ओवर हो चुका है। कैसा लगा सेशन आपका? तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। तो अभी जो है, क्योंकि मैंने बोला था कि 10 मिनट का टाइम जो है ना हम थोड़ा सा उस पर देते हैं, क्वेरी के सेशन पर देते हैं। तो स्पेशली जो लोग हमारे साथ में डेली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं आपको आज ये मौका देना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अगर सिस्टम में कोई एल्गोरिदम को लेकर के कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तब तक के लिए मैं जो है माइक देना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट है संदीप सर को। सर प्लीज वेलकम। आप रिव्यू भी लेते रहिए बीच बीच में, और क्वेरी सेशन होगा तो उनको जो है मैं सॉल्व करता रहूंगा। तो संदीप सर प्लीज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू देवा सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, लाजवाब और बहुत ही गजब का सेशन आज आपका रहा। और ये बहुत जरूरी था सर इस सेशन को लेना, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं, जिनको क्रिप्टो का सीवी नहीं पता, जिनके दिमाग में सिर्फ यही चीज बैठी हुई है कि क्रिप्टो इंडिया में बैन है, क्रिप्टो परमिटेड नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टो में अगर काम करेंगे तो दिक्कत आएगी, और क्रिप्टो क्या है, ये सब चीजें आज जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जो आज आपने सेशन के माध्यम से हमारे जितने नए लीडर्स हैं आपने उनको जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी इस चीज को समझने की पूरी पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि दोस्तों ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट में हैं, हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, और क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमें उसका एबीसीडी जरूरी है। जैसे कि हम किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जब हमें हमारा टीचर कुछ पढ़ाता है तो वो बेसिक चीजें पढ़ाता है पहले, क्योंकि हमें जानकारी मिल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। वो जानकारी अगर नहीं होगी तो जो भी पढ़ाएगा वो हमारे सिर के ऊपर से जाएगा, और क्या रहेगा, अंडा बटे पराठा, यानी मिलना कुछ नहीं, हासिल आई जीरो होगा। इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी, समझें इसे और अपने फ्यूचर को क्रिप्टो के साथ, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा जरिया है दोस्तों जो कि हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम हमें देके जाता है। हम बहुत कम समय में यहाँ से बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत ही हम शानदार तरीके से यू टर्न लेके लाइफ को हम बहुत अच्छा संदीप ग्रोथ सर कर एक सकते जो हैं। है क्वेरी आई है अर्जुन जी ने सर, की हुई है कि हर सर, 8 घंटे में 0.2% जो मिल रहा है ये कहाँ से जनरेट होता है, तो उसके बारे में भी मैं सर को बता देता हूँ। और उसके लिए मैं चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। साथियों थोड़ा ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेरी है सर ने किया, तो इसी बहाने कि चलो और भी हमारे साथ में लोग होंगे उनको जानकारी होनी चाहिए। देखिए साथ मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेजरी बॉन्ड हम लोगों का काम करता है।
अरे साथी, मेरे प्यारे लीडर्स, आप ही लिख लीजिए या तो मैं ही लिख लूं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड इसका ओपन नहीं करता हूँ, इसके व्हाइट बोर्ड में समस्या आएगी। मैं अपना खुद का व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। चलिए, अब ये समस्या नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगा। चलिए, मैं ओपन करता हूँ व्हाइट पेपर। देखिए साथियों, मैं बता दूं क्रिप्टो करेंसी इसमें अपने एलजीएनएस के अंदर 0.2% कहां से आता है। तो सबसे पहले एक टर्म्स है, आपको पता होगा, ट्रेजरी बॉन्ड का। जब स्टार्ट हुआ था एलजीएनएस, उस समय हमारे क्रिएटर ने 70,000 एलजीएनएस मिंट किए थे, लेकिन उसके एवज में 2,80,000 का डॉलर ये ट्रेजरी फंड में डाला था। समझ में आ गया? तो ये जो 2,80,000 का फंड ट्रेजरी बॉन्ड में डाला था, तो उसके बाद से 70,000 एलजीएनएस लोगों ने परचेज करना स्टार्ट किया। और जब 70,000 एलजीएनएस परचेज किया, तो एक ना एक ऐसा समय जरूर आया होगा हफ्ते 10 दिन के अंदर कि यहां पर सप्लाई सिर्फ 5,000 रह गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एलजीएनएस कम हो गई, इसकी डिमांड बढ़ेगी कि बढ़ेगी? जब लोग इसमें एलजीएनएस मांगेंगे, तो उससे क्या हुआ कि हमेशा तो ये क्रिएटर 2,80,000 एक बार जमा किया, बार बार तो नहीं, तो इन्होंने पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम तैयार किया। एल्गोरिदम तैयार किया। ये जो एल्गोरिदम इस तरीके से तैयार किया कि अब पब्लिक में खुद जो है ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा जमा करेगी, तभी जाकर के तब जाकर के हमारा ये एलजीएनएस मिंट होगा। अब करंट प्राइस जैसे चल रहा है इस समय $7। ठीक, तो यहां पर कोई क्यों आएगा, उसका कारण है कि यहां पर मिलेगा डिस्काउंट। तो जिस समय ओपन मार्केट में चल रहा है $7, इस समय यहां पर चलेगा $6, 5.5 भी चल सकता है, 6 भी चल सकता है, यानी इससे कम रेट पे होगा। तो जितना भी क्राउड है ना, वो सारा का सारा यहां डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। जब क्राउड यहां आ जाएगा, तो यहां पर एक चीज है, एक एल्गोरिथम काम करता है। ये जितना भी एलजीएनएस है, ये मिंट होता है 1:1 के रेशियो में। अब 1:1 के रेशियो में सपोज डेट अगर किसी ने यहां पर $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेजरी बॉन्ड में डाल दिया $1,000, तो इसके बराबर 1,000 एलजीएनएस मिंट हो जाएंगे। 1,000 एलजीएनएस मिंट हो गए। अब ये 1,000 एलजीएनएस में से जो सेल, जिसने 1,000 डाला, ये बायर है, ये इसने डाला। अब ये 1,000 एलजीएनएस में से इस बायर को कितना मिलेंगे, किस रेट पर मिलेगा? बायर को मिलेगा $6 के प्राइस पर, $6 के प्राइस पे मिलेगा ना। तो बायर को कितना मिला? बायर को यहां पर मिला 165 के आसपास हुआ, ये मिला। और जो बचा हुआ, कितना बचा अभी? 165 एलजीएनएस मिला, और बचा हुआ 835 बचा एलजीएनएस। ये कहां गया? ये जो 835 एलजीएनएस है ना, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला, जो लोग यहां पर काम करते हैं, लीडर है जो, वो कहां से? यहां से पाते, वर्किंग काम करने वाले लोग। और दूसरा, आरओआई, जिन्होंने यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी जैसे आप हैं अर्जुन भाई, आपने पूछा कि ये कहां से आता है, ये जो पैसा है ना, आरओआई यहां से आता है। और तीसरा जो है, न्यू सप्लाई में ऐड हो जाता है, यानी अगर 835 में से 635 अगर इसमें और इसमें बट गया, तो जो 200 एलजीएनएस बचेगा, ये 200 एलजीएनएस ये कहां चला जाएगा? ये न्यू सप्लाई में यहां ऐड हो जाएगा, जहां पर कम हो गया था, ये 70,000 में, ये यहां चला जाएगा। और जब ये 4-5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट भी बंद हो जाएगा। जनरल जो प्राइस मार्केट में चल रहा है,
उसी प्राइस में लोग इसको परचेज करना स्टार्ट करेंगे $7 के रेट के हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है, मिलता कितना है। 0.2% से लेकर के 0.4% के बीच में मिलता है। कितने देर मिलता है? 8 घंटे में मिलता है, 8 आवर में। और ये कैसे मिलता है? कंपाउंड होके मिलता है, कंपाउंड होता है। और कंपाउंड होता है, किसका कंपाउंड होता है? टोकन का कंपाउंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। टोकन ग्रोथ मिल रहा है हमको, टोकन ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमारा 0.2% 4%, ये हमें टोकन ग्रोथ होगा, हर 8 घंटे में आएगा। और ये आएगा एपीवाई बेस्ड पर। एपीवाई का कल फार्मूला हमने भेजा हुआ था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में पड़ा हुआ है। तो उस एपीवाई के फार्मूले के बेस पर जो है आपको मिलने वाला है। तो आप लोग व्हाट्सएप का चैनल जो है हमारा वो फॉलो कर लें, आपको दिख जाएगा। व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने से यही एक खूबी होती है कि वहां पर एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। कोई एक दूसरे का नंबर वहां पर नहीं देख पाएगा। तो आप निश्चिंत होकर के उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो पूरी तरीके से आप लोगों के लिए, सपोर्ट के लिए बनाया गया। और उसमें जितने भी पहले के मैसेज मैंने डाल रखे हैं तो सारे मैसेज आपको वहां पर दिखेंगे, ठीक है। तो अभी नेहा मैम आपको उसका लिंक भेज देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एपीवाई बेस्ड पर मिलेगा। एपीवाई का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, एनुअल परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो टाइम कम है, नहीं तो मैं एपीवाई कैसे निकाला जाता है उसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन कोई नहीं। आप आज जो है उस पे फार्मूला जाकर के आप देख लीजिए, कल ही मैंने उसमें डाला हुआ है, आपको दिख जाएगा। तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने सर की क्यूरी को सॉल्व किया, और बहुत सही क्वेश्चन था सर का भी, जानना जरूरी था, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में बात जरूर रहती है कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन देता है। तो ये नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। बहुत अच्छा लगा सर आप आए, और आपने फिर से एक बार साबित कर दिया कि आपका जो नॉलेज है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही लाजवाब आपका नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं चलता हूँ रिव्यू सेशन की ओर। और रिव्यू सेशन में चलिए, बहुत देर से एक हैंड रेस्ट है एम नाम से। सर अपना पूरा नाम डाल के आए प्लीज। आप लोग का इतना अच्छा अच्छा नाम होता है, लेकिन आप लोग डिवाइस के नाम से आते हैं या फिर शॉर्ट नेम में आते हैं। प्लीज अपना नाम जरूर डालें। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, आप अपना पूरा परिचय दें, कहाँ से हैं, और फिर अपना जो भी रिव्यू है आप यहाँ दे सकते हैं। प्लीज वेलकम सर, मिस्टर एम। चलिए कोई बात नहीं। हेलो। हाँ सर, बोले हेलो। बोले सर। जी जी सर सर, बोले। आवाज आ रही है? जी यस सर, सर, बिल्कुल मेरा आ रही नाम, सर। अच्छा मेरा नाम सर सरफराज है। तो मैंने तो एम में सरफराज लिखा हुआ था, तो शो एम से हो रहा है, तो मैं सर वो क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं सरफराज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से सर। जी जी तो जी। सर बात ये है सर, संदीप साहब, ये जो सर ने आज जो लेक्चर लेक्चर दिया है ना, जो लेसन दिया है, माशाल्लाह ये बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग मुझे लग रहे हैं। और माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना बेहतरीन अंदाज कि आज तो सर इन्होंने कमाल ही कर दिया है। तो मैं इनको सर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और माशाल्लाह बहुत आपके ग्रुप में बहुत ही वेल एजुकेटेड वो मैम साहबा भी कमाल कर देती हैं। और सर ने तो आज सर सर लगता है मुझे बहुत ही पढ़े लिखे ये लोग हैं। तो माशाल्लाह जी, इन्होंने तो आज अलग से लेके तो ये तक जितना भी होता है ना क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉक चेन का, तो आज इन्होंने कमाल ही कर दिया। और इतने आसान तरीके से सर कि जो नहीं भी पढ़ा लिखा बंदा उसको भी माशाल्लाह समझ आई है। तो मैं सर इनको जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह आपका सर जो ग्रुप है ना, ये माशाल्लाह बड़े एजुकेटेड लोगों का, आप लोग जो सब जितने भी हैं ना, माशाल्लाह बड़ा मजा आता है आपके जो सेशन होता है ना उसको सुनने से। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इतने शानदार रिव्यू के लिए। और ग्रुप को आपने इतना अच्छा आपने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आते रहे सर, और यहाँ से नॉलेज लेते रहे, क्योंकि वास्तव में हमारा जो मिशन सक्सेस जो ग्रुप है हमारा, और हमारे यहाँ के जो लीडर है, बहुत ही गजब के, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है।
बहुत अद्भुत उनका ज्ञान होता है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है जो कि हर किसी व्यक्ति को आराम से समझ में आता है और बहुत अच्छा वहां से ग्रोथ कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा कौशल्या चौहान जी को। प्लीज, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका सर। थैंक यू संदीप सर, नमस्ते। देवा सर नमस्ते। हमारी लमीना मैम और हमारी दीदी नेहा दीदी बहुत अच्छा बताती हैं। आज तो जो देवा सर ने बताया बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा लगा। सारी क्यूरी जो जो कुछ डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं राकेश रोहित बोल रहा हूँ, इनके मिस्टर हूँ मैं, कौशल्या चौहान का। तो एक ही डिवाइस से जुड़ गए थे, दूसरी डिवाइस यूज नहीं की, वो मोबाइल बंद हो गया था सर। तो ये इतने भी ये नॉलेजेबल पॉइंट हैं, ये सभी लोग नोट करना चाहिए और अपनी टीम को भी बताना चाहिए कि भाई इस टीम में आए गेट टुगेदर में। और जो नॉलेज मिलता है ये बहुत बड़ा ज्ञान है, सभी लोगों अर्जित नहीं कर पाते हैं ऐसा ज्ञान, और सभी लोग ऐसे सिस्टम से जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि अपने साथियों को लेके आए और जुड़ें और ज्ञान अर्जन करें। और ये वेरी गुड प्लेटफॉर्म ये अब एक ओरिजिन का, जिससे सभी की उन्नति होगी। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू देवा सर, आई सैल्यूट यू। थैंक यू, नमस्ते। माइक हैंड ऑफ प्लीज। थैंक यू। थैंक यू राकेश रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप आए और आपने इतना शानदार रिव्यू दिया, लेकिन आपके जो नाम होते हैं इतने जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, हम खुद कंफ्यूज हो अरे जाते हैं कि सुनिए तो, अरे हमारी जी कौशल्या मैम है ना, सी इज माई वाइफ जी, पता नहीं कहीं पारस रख देती हैं, कहीं चंद्रमा रख देती हैं, कहीं कुछ रख देती हैं, क्या बता। सर कोई बात नहीं, आप इतनी अच्छी विभूति है, आपके नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू देखो वेरी मच मेरा सर, नाम अच्छा लगा। राकेश है, राकेश का दूसरा नाम शशि भी है और जी सर, तुलसी जी भी सर, है, तो ये रख बिल्कुल सर, देती। बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। दोस्तों नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट लीडर हमारे सिस्टम के, कहा जाए बहुत ही जाबाज धुरंधर लीडर, गुमन सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम, स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत नॉलेजेबल जो है पॉइंट्स देवा सर ने बताए ब्लॉकचेन के ऊपर। और बहुत जिन लोगों ने अभी ये सब चीजें नोट्स बनाए होंगे वो लोग आगे इस नोट्स को कभी भी देख सकते हैं। जो सुन लिया तो बाद में याद करते रहेंगे कि उस टाइम देवा जी ने क्या बताया था। इसलिए जब भी इस मॉर्निंग सेशन में बैठे, खास करके जो नए लोग हैं और जब पुराने लोग हैं जिनको प्लान के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता, तो वो नोट्स जरूर बनाए। तो नोट्स जो है हमेशा आपके पास रहने चाहिए। तो ये आज का सेशन बहुत बढ़िया था, हमेशा ही वैसे तो बढ़िया रहता है। खास करके जो एंड में इन्होंने पॉइंट बताया, जो क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था, एक पर्सन ने पूछा कि ये हमें रिवार्ड कहाँ से मिलते हैं। तो यदि आपने लिखा होगा तो ये जरूर आप किसी को बता पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जी एस गुमन, पंजाब जलंधर से हूँ और पिछले लास्ट 9 मंथ से इस एलजीएनएस और ओरिजिन का जो है हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं ग्रेस ऑफ गॉड, माय ग्रेट अपलाइन सुरेश सर के कारण, जो उन्होंने हमें इसके बारे में गाइड किया और बढ़िया तरीके से हमें जो है समझाया। और आज V2 की तैयारी चल रही है और V2 होते ही जो है बहुत जल्दी जो हमारे ग्रुप में बहुत जल्दी V1 जो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। और अभी अनुबी जो बहुत जल्दी आ रहा है और 25 तारीख को एक खुशखबरी मिलने वाली है, उसकी हम सब लोग वेट कर रहे हैं बहुत ही धैर्य रख के। और हमें पता है जब ये अनुबी कॉइन आ गया तो उसके बाद इसका रेट बहुत बूम होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी पर्सन इस रेट पे, जो अभी रेट चल रहा है $6 के आसपास, तो जो भी पर्सन इसमें V1 बन जाएगा, वो रेट बढ़ते ही V2 V3 V5 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए अभी मौका है, क्योंकि हमने तो $18 में भी लिया है, 17 में भी लिया है, 15 में भी लिया है। अब तो उल्टा हमें बेचना पड़ता है क्योंकि हमारा खर्चा यहीं से चलता है। तो दोस्तों, आप लोग लकी हो और इस $6 पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या करोगे। तो दोस्तों, आने वाला टाइम जो है आप सब लोगों का है। हमने भी आज जब मैंने 15 17 18 बोला $6 में, तब भी मेरा जो फंड है 4 गुना से ऊपर हो चुका है। और इसमें सिर्फ जिस बंदे ने 6 से 8 महीने पेशेंस रख ली, उसको इसकी पावर पता चल जाएगी, एलजीनेस की और ओरिजिन की पावर क्या है। इसलिए पावर को समझे
और पेशेंस हम मार्केट में भी तो रखते ही हैं, 9 9 साल की एफडी मिलता क्या है वहां पे। तो यहाँ पे तो दोस्तों आपका क्रिप्टो भी बढ़ता है और रेट भी जो है आपका बढ़ता है। और बहुत बढ़िया लगा सर आपने इनवाइट किया, और आज का सेशन बहुत अच्छा था। ये सुपर संडे आप सबके लिए लकी रहे, और आगे ईच वन टीच थ्री का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करें, अपने साथ 3 साथियों को जरूर लेकर के आए ताकि आप भी सीखें वो भी सीख पाए। थैंक यू सर, थैंक यू आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच गोमन सर, बहुत अच्छा लगा आप आए और इतना शानदार आपका रिव्यू रहता है। आपका जो V2 का जो टारगेट है बहुत जल्दी अचीव होने वाला हम सभी जानते हैं, और आपकी टीम से बहुत अच्छे अच्छे लीडर, जैसे हम सुनते हैं यहाँ पर रत्नदीप सर को, सचिन सर को, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। तो आपकी पूरी टीम भी बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पे आने वाली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही कहूँगा दोस्तों कि जैसा कि सर का जो वर्किंग वो है कैपेसिटी, और वर्किंग वर्किंग का उनका जो एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल बहुत ही अच्छा है। हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए रिव्यू सेशन में सभी को बोलते हैं कि थोड़ा सा रुके, बैठे, समझे, सुने, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत हम लोग यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक लीडर और है, सुनील सर। आपका इस मंच पर बहुत दिनों से आवाज़ आई नहीं है मुझे। आपका स्वागत करता हूँ सुनील सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप हमें समय ही नहीं दे रहे थे तो हम तो बस रिव्यू सुन के और मीटिंग सुन के कुछ सीख रहे थे, छोटा मोटा जो हमें समझ में आ रहा था। आप होते तो जरूर मुझे इनवाइट करते और मैं अपनी बात को यहाँ रखता। तो जैसे कि गुमन सर ने बोला कि 25 जनवरी का वेट सारे लोग कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इस बात को जिस भी लीडर ने समझ लिया तो वो अपने आप में करोड़पति जरूर बनेगा। आज हम सबके पास मौका है कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन परचेज करके रखें, इस रेट में कभी नहीं मिलने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि 25 के बाद क्या रेट होगा ये तो समय ही बताएगा। हम उसका रेट का प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रेट जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आज B1 की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग कॉइन परचेज करें। और B1 क्या, वो बहुत कम बिजनेस में B2 बन सकते हैं, है ना। तो थैंक यू संदीप जी, मंच माइक आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन और आज का ये हमारा रिव्यू सेशन, क्योंकि 10:18 हो चुका है। सुल्तान बिस जी, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज 1 मिनट में अपना रिव्यू दें आप, और उसके बाद हम मीटिंग कंक्लूड करेंगे। प्लीज वेलकम सुल्तान जी, स्वागत है आपका। चलिए कोई बात नहीं, शायद सर का माइक हैंड धोखे से हैंड रेस्ट हो गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं, अब हम शाम को मिलते हैं 8:55 पर। आज का जो सेशन लाजवाब, और मैं भी सर को बोलना चाहूंगा सर आपका सेशन बहुत ही ग्रेटफुल, बहुत ही शानदार रहा। बहुत कुछ सीखने को आज मुझे भी मिला, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर। तो थैंक यू वेरी मच सर। और सभी लीडर्स, आज संडे है चूंकि, तो बहुत से लीडर ऐसे रहते हैं जो कि संडे को ही वर्किंग कर पाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो आज अपनी लिस्टिंग तैयार करें, उस लिस्टिंग को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि आज संडे अधिकतर लोग घर पर ही होते हैं, मुलाकात हो जाती है, तो उनसे मिलने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि एक अच्छा बिजनेस लेके आए और बहुत अच्छा आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो पाए। तो मुलाकात करते हैं दोस्तों 8:55 पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गुड डे। नेहा मैम मीटिंग कंक्लूड कर सकते हैं प्लीज।